Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agrasen School, Hisar. Today we will start our first chapter of class +1 Mathematics. Exercise 1.1, first question, which of the following are sets? Justify your answer. हमने बताना है इनमें से कौन कौन से सेट हैं और क्यों नहीं है या क्यों है, जस्टिफाई भी करना है। अब मैंने आपको बताया था सेट क्या होता है, जिसके एलिमेंट्स डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड एलिमेंट्स की कलेक्शन जो है वो सेट होती है। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। एक साल के अंदर उन मंथ्स की कलेक्शन जो जे से स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से होंगे? एक तो आ जाएगा जनवरी, फरवरी नहीं है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और नहीं है। ये 3 एलिमेंट्स हैं, बस 3 ही मंथ है ना। अब किसी भी स्टूडेंट से पूछे कि जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ है, तो आंसर यही आएगा। तो तीनों एलिमेंट्स डिफाइंड है, इट मींस इट इज अ सेट। सेकंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा टैलेंटेड 10 राइटर्स। अब किसी को कोई राइटर पसंद आता है, किसी को कोई, तो किसी के लिए कोई टैलेंटेड है, किसी के लिए कोई दूसरा टैलेंटेड है। इट मीन्स इट इज नॉट अ सेट। थर्ड पार्ट इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो हम नहीं पता लगा सकते ना कौन कौन से। कोई कहेगा नहीं ये सबसे अच्छा है, कोई कहेगा सचिन अच्छा है, कोई कहेगा कोई अच्छा है। इट मीन्स इट इज नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तुम्हारी क्लास के बॉयज की कलेक्शन, तो उसे आप नोट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हो ना, कितने बॉयज हैं, कौन कौन से बॉयज हैं, उनके नाम कलेक्ट कर सकते हो। इट मीन्स इट इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स, तो 1 से लेकर 99 तक सारे डिफाइंड है। इट मीन्स इट इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो जो नॉवेल्स लिखे हैं उन सब की कलेक्शन बनाना चाहे हम बना सकते हैं, सभी की सेम ही बनेगी। इट मीन्स इट इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सारे इवन इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 14, 16, 18, 20 यही है, और नेगेटिव वाले भी आएंगे। इट मीन्स इट इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं काउंट कर सकते हो, लिख सकते हो ना, बता सकते हो। इट मीन्स इट इज अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल कौन सा है? किसी को लगता है शेर सबसे ज्यादा डेंजरस है, किसी को लगता है नहीं चीता ज्यादा डेंजरस है, कोई कहेगा नहीं डायनासोर ज्यादा डेंजरस है, कोई कहेगा एलिफेंट ज्यादा डेंजरस है। तो अलग अलग डेफिनेशन आ रही है। इट मीन्स इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन, लेट a set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक सेट गिवन है। Insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to in the space. हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में 5-A, सेकेंड पार्ट 8A, थर्ड 0-A, फोर्थ 4A, फिफ्थ 2 और सिक्स्थ 10। इस
साइन डालना है बिलोंग्स टू का और नॉट बिलोंग्स टू का। अब मतलब ये एलिमेंट अगर हमारे पास इस सेट में है तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा, सेट में नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। अब 5 इसके अंदर है, इट मीन्स 5 बिलोंग्स टू ए। 8 नहीं है, इट मीन्स 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे बाकी के पार्ट आप कर सकते हो। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 2 belongs to a, belongs to 10 does not belongs to, 4 भी belongs to, 5 belong कर रहा है, 8 नहीं कर रहा है, 0 नहीं कर रहा, 4 belong कर रहा है, 2 कर रहा है और 10 नहीं कर रहा। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, उनको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है a is equal to x such that x is an integer and -3 is less than x is less than 7। इसका मतलब x एक इंटीजर है और x की वैल्यू -3 से बड़ी और 7 से छोटी। इसका मतलब सेट A हमारे पास रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगा, -3 से बड़े की तरफ जाए, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारी रोस्टर। ठीक है, सेकेंड पार्ट, set B is equal to x such that B is equal to x such that x is a natural number less than 6। अब हमने 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या बन जाएगा, 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये हमारे पास इसकी रोस्टर। ठीक है, इसी तरह से सी पार्ट है, थर्ड पार्ट, सेट सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर such that the sum of digits is 8, such that sum of its digit is 8। एक 2 डिजिट का नंबर हमने लेने हैं, वो सारे 2 डिजिट्स के नंबर जिनके डिजिट्स का सम 8 हो। तो कौन कौन से नंबर बनेंगे जिनका सम 8 आए। अब फर्स्ट डिजिट अगर 0 लेते हैं, 0 1 1 डिजिट का बनेगा। फर्स्ट डिजिट 1 लेते हैं तो सेकंड 7, सम 8 होगा। फर्स्ट 2 लेते हैं तो सेकंड 6, 2 डिजिट्स का हो गया और सम 8। 3 और 5 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 8 0 8। ये सारे नंबर हमारे पास देखो 2 डिजिट्स के नंबर है और इनके डिजिट्स का सम 8 है। ऐसे ही हमारे पास फोर्थ है, इसका फोर्थ पार्ट, b is equal to x such that b is equal to x such that x is a prime number which is x is a prime number which is divisor of 60। x एक प्राइम नंबर है और साथ ही साथ दूसरी प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई कर रहा है वो 60 का डिवाइजर है, मतलब 60 को डिवाइड भी करता है। तो b इज इक्वल टू प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर 2 60 को डिवाइड करता है, तो 2 आ गया। 3 करता है, 4 प्राइम नहीं है, 5 60 को डिवाइड करता है,
6 प्राइम नहीं है, 7 डिवाइड नहीं करता, 8 प्राइम नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं डिवाइड करता, 12 प्राइम नहीं है, 13 डिवाइड नहीं करता, 14, 15, 16, 17 डिवाइड नहीं करता, 17 के बाद 19 प्राइम नंबर नहीं करता 60 को डिवाइड, 19 के बाद 23 नहीं करता, आगे कोई भी नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हमारा सेट डी है। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट, E such that the set of all letters, set E, the set of all letters in the word trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री में जितने लेटर्स हैं उन सबकी कलेक्शन, तो ई सेट हमारे पास रोस्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा? तो सबसे पहले टी, फिर है आर, फिर है आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, ओ। अब ओ एक बार आ चुका है, हम जब रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। एन के बाद ओ आ चुका है, उसके बाद एम, एम के बाद ई, टी आ चुका है, आर आ चुका है और वाई। इस ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड को बनाने के लिए हमने इन लेटर्स का यूज किया ना, जिन जिन लेटर्स का यूज किया उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे। सेगमेंटल फॉर्म में हम सिंपल पूरा लिखते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। अगर कोई एलिमेंट 2 बार 3 बार 4 बार है तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखने पर एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिक्स्थ पार्ट, F is equal to set of all letters of words, set of all letters of word better। अब इसके लेटर्स का हमने सेट बनाना है, रोस्टर फॉर्म। इसमें कौन कौन से? बी, ई, टी और आर, ये 4 लेटर यूज हुए हैं, तो ये हमारे पास इसकी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, राइट सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास रोस्टर फॉर्म में गिवन है, उनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। अब इनके लिए क्या है? 3 के मल्टीपल है, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा। तो इस सेट को हम क्या लिख सकते हैं? सेट x such that x is equal to 3n। x जो है वो 3n के इक्वल। अब n इसमें क्या है? n belongs to natural number and n is less than 5, 5 से छोटा। 4 तक है ना, तो 4 तक है तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर, या फिर हम लिख सकते थे x n less than or equal to 4, 4 या 4 से छोटा नेचुरल नंबर। अब ये वैल्यूज पुट करें, देखो 4 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4। 1 पुट करोगे तो 3 बनेगा, 2 पुट करोगे तो 6, 3 पुट करोगे 9, 4 पुट करोगे 12। तो ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड पार्ट है 2 4 8 16 32। अब ये एलिमेंट्स है, देखो 2 4 8 16 32, कोई टेबल नहीं है। देखो 2 raised to power 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5। पावर इंक्रीज होती जा रही है, तो हम इस सेट को क्या लिख सकते हैं? b is equal to x such that x is equal to 2 raised to power n। और n क्या है यहाँ पे? n belongs to natural number, and n कहाँ तक पावर है? 1 2 3 4 5, n less than or equal to 5, 5 से छोटा नेचुरल नंबर।
इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5 या लेस देन 6। ऐसे भी लिख सकते थे, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं नोटेशन फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास थर्ड है 5, 25, 125, थर्ड पार्ट 5, 25, 125, 625। अब ये भी देखो क्या है, 5 की पावर्स है, 5, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 इज टू पावर 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x such that x is equal to 5 is to power n where अगर दूसरी फॉर्म में लिखे n is a natural number less than 5, 5 से छोटा नेचुरल नंबर, मतलब 5 की पावर 4 तक ये 4 एलिमेंट्स बन जाएंगे। ऐसे हमारे पास फोर्थ पार्ट है 2, 4, 6 डैश डैश डैश। अब देखो ये हमारे पास क्या है, सारे इवन नेचुरल नंबर है, तो इस सेट को हम क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। फिफ्थ पार्ट 1, 4, 9 to 100। देखो ये क्या है, 1, 4, 2 स्क्वायर, 9, 3 स्क्वायर, 100, 10 स्क्वायर। स्क्वायर है ना सारे नंबर्स के 1 से लेकर 10 तक के, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, v इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। x क्या है, n स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन और इक्वल टू 10। 10 या 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे हमारे पास फिर सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, उसको हमने रोस्टर फॉर्म में उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट साइड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास दो साइड्स में गिवन है, एक साइड में रोस्टर फॉर्म है और दूसरी साइड में सेट बिल्डर फॉर्म है, तो उनको भी हमने मैच करना है। तो ये भी आप खुद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आज आपने अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय।